नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आज पूरे किए 9 साल। सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 जून तक विशेष महासंपर्क अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा, कल अजमेर में पीएम की महारैली से होगी अभियान की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए इम्फाल दौरे पर। मणिपुर में हालात सामान्य बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका भी इम्फाल में है मौजूद। केंद्र सरकार द्वारा ट्राइबल छात्रों के लिए चलाई जा रही स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड योजनाओं का छात्रों को मिल रहा है लाभ। ईशान उदय स्कॉलरशिप योजना और अम्ब्रेला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का देरा नाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के हजारों छात्रों को मिल रहा है लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आज 9 साल पूरे किए हैं। इस अवसर पर भाजपा महासचिव तरुण चुग ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों के दौरान देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। उन्होंने कहा कि सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक विशेष महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान के अजमेर में बड़ी महारैली कर अभियान की शुरुआत करेंगे। इस तरह ही 51 बड़ी महारैलियां देश भर में की जाएगी। लोकसभा स्तर पर 500 से ज्यादा जनसभाएं होंगी, जबकि विधानसभा स्तर पर 4000 से अधिक जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। देश भर 600 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार होगी, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के सपनों को पूरा करने वाली सरकार होगी, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली सरकार होगी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने 250 वर्ष भारत पर राज किया, आज उस ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। एक समय था इस देश के अंदर लगभग 6 दशक सरकार की योजना थी अपना परिवार और उस परिवार का विकास व अपनों का विकास। मोदी जी ने उस धारणा से निकालकर सबका साथ सबका विकास की ओर आगे बढ़ाया और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में बदला और आज भारत विश्व की एक अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाई है और एक छलांग और लगाने के लिए तैयार बैठा है। परिवारवाद और जातिवाद से निकालकर विकासवाद से देश को आगे किया। एक जमाना था कि योजनाएं कागज में धूल फांकती फाइलों में घूमती थी। आज एक ही कार्यकाल में योजना दिखती भी है, बनती भी है, जमीन पर उतरती भी है और उसके लाभार्थी करोड़ों की तादाद में देखने को मिलते भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए इम्फाल में सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। श्री शाह सोमवार की रात गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इम्फाल पहुंचे। उनके साथ गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका भी है। गृह मंत्री ने आज सुबह इम्फाल में 7 महिला संगठनों के प्रमुखों से बातचीत की। उनमें राजभवन में सामानों की आपूर्ति करने वाले संगठन भी है। इसके बाद श्री शाह ने नागरिक संगठनों के नेताओं और अन्य समूहों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक की। मुख्यमंत्री अमित शाह अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान मणिपुर में विभिन्न नागरिक समाज के लोगों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से विचार विमर्श किया। कल अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य परिषद के साथ बंद कमरे में राज्य की ताजा स्थिति को लेकर बैठक की थी, जिसमें राज्य में जल्द से जल्द सामान्य और शांति बहाली के मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई, राहत उपायों में तेजी लाने और आम लोगों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेट्रोल, एलपीजी, गैस, चावल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हिंसा में मारे गए लोगों को परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह शामिल हुए। इससे पहले कल अमित शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा की। मणिपुर के इम्फाल शहर में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई। ढील के दौरान लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में उमड़ पड़े। ढील के दौरान शहर के ख्वारामंद बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। केंद्र सरकार जनजातीय छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड योजनाएं चला रही है। पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट और खासकर अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कॉलरशिप योजनाओं का काफी लाभ मिला है। ईटानगर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल छात्रों के लिए चलाई जा रही ईशान उदय स्कॉलरशिप योजना और अम्ब्रेला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ DNGC के हजारों छात्रों को मिला है और अभी कॉलेज के लगभग 4,500 स्थानीय ट्राइबल छात्रों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्री खान ने बताया कि ट्राइबल्स छात्र स्कॉलरशिप के लिए पात्र होने पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए आवेदन करते हैं और फिर उन्हें सरकार द्वारा इतनी धनराशि प्रदान की जाती है जो उनकी पढ़ाई लिखाई और गुजर बसर में काफी मददगार साबित होती है। कॉलेज में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स, स्टाइपेंड्स बच्चे अवेल करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट्स के लिए है वो यहाँ के लिए भी है। तो उसमें एक तो आता है हमारा ईशान उदय स्कॉलरशिप जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये हमारे बच्चे अप्लाई करते हैं। हमारी एक यूनिट है स्टाइपेंड स्कॉलरशिप की जिसके INO है इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर टू वेरीफाई एंड द एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। वो डॉक्टर ज्ञाति तादो हैं हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल नोडल ऑफिसर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टाइपेंड्स स्कॉलरशिप्स। तो एक तो ये ईशान उदय स्कॉलरशिप है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स दैट इज ऑल्सो बीइंग अवेल्ड बाय आवर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद है दूसरा अम्ब्रेला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये बहुत ही पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई एंड गेट दिस अम्ब्रेला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें हमारे यहाँ इस कॉलेज में मोर देन 3,000 स्टूडेंट्स आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम। सभी के लिए एक ही पोर्टल है एट द नेशनल लेवल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो वहाँ से एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ऑल स्कीम्स। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम, इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 बेनिफिशियरीज हमारे कॉलेज के बच्चे हैं। फिर ये लेबर बोर्ड स्कॉलरशिप है तो उसमें इसलिए कम होते हैं, आते तो बहुत हैं, हंड्रेड्स अप्लाई दे कम, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड के लिए भी अप्लाई कर देते हैं और फिर लेबर यूनियन बोर्ड के लिए। तो उनको ये ड्यूअलिटी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ड्यूअलिटी इज़ नॉट अलाउड। मतलब इफ़ ए स्टूडेंट इज़ अवेलिंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम, he or she is not eligible to avail any other scholarship. Only one financial assistance can be availed as per government guidelines. Total अगर देखा जाए तो around 4,500 स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में। तो जो नन APST हैं उनको छोड़कर APST सारे बच्चे कोई ना कोई स्कॉलरशिप स्कीम स्टाइपेंड से लाभान्वित हो रहे हैं। देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज DNGC के छात्र चुखू पोचे, बूबी राजी और केंतो रेराम ने भी डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ मिला है और उन्हें इन योजनाओं से काफी मदद मिली है।
हम लोग को गवर्नमेंट स्कीम हम लोग के कॉलेज में हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर हम लोग को स्टाइपेंड्स और इसके बाद स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है। तो आई हैव बीन अप्लाइंग द अम्ब्रेला स्कॉलरशिप लास्ट ईयर एंड दिस ईयर भी मैंने उसे ही अप्लाई किया है। तो लास्ट ईयर वो लोग के अप्लाई करने की वजह से हमें 19,300 रिसीव हुआ था अम्ब्रेला स्कॉलरशिप से, जो कि हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल रहा है। जैसे कि हम एक लड़की है तो मेरे लिए क्लोथिंग्स इम्पोर्टेंट होता है एक साइड से, एंड ऑल्सो उस पैसे से मैंने अपने लिए बुक्स खरीदा और ऑल्सो मैं एक पीजी में रहती हूँ तो हाफ पेमेंट मैंने कर पाया उस पैसे से। तो ये सभी चीज़ हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि उस लोग का प्रेशर हमारे ऊपर खर्चा करने के लिए बहुत कम हो जाता है, जो कि हम लोग बहुत धन्यवाद है, बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट को इस तरह के स्कीम्स को हमारे लिए प्रोवाइड करने के लिए। मैंने अम्ब्रेला स्कीम को अप्लाई किया इस बार और इससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। जैसे मैं पीजी में बैठती हूँ तो मैं पीजी का फ़ी पे कर सकती हूँ, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मैं उससे अपने जो भी सामान मुझे जैसे कोई सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, उससे मैं खरीद सकती हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि यूरोप में युद्ध, उत्तरी सीमाओं पर चीनी सेना की तैनाती और पड़ोसी देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट भारतीय सेना के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन सशस्त्र बल इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बरकरार रखने के भारत के प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे के खड़क वासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 144वें पाठ्यक्रम के समापन पर पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने उत्तरी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई है। Deployment of PLA on the northern borders is not increasing day by day. It is at that particular level as it was in 1920. They haven't gone back. So there's a challenge actually. The idea should be in this whole thing that we should be able to maintain the legitimacy of a claims. This is a small thing which I said, including in my speech. And we should be able to patrol those areas, which we did actually before this crisis happened in 2020. Our aim is not to resolve border issues. Resolving a border issue is a different thing, but right now it's to go back to your claim lines or what we did, maintaining some kind of a status quo. लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन ने रोइंग स्थित करियर काउंसलिंग सेंटर में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आज एक वर्कशॉप की शुरुआत की है, जो 4 जून तक चलेगा। रोइंग की एडीसी ममता यादव के नेतृत्व में शुरू किए गए इस वर्कशॉप के जरिए युवाओं को यूपीएससी सिविल सेवा, अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा, असिस्टेंट इंजीनियर, एसएससी, आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए गाइडेंस दी जाएगी। Lower Dibang Valley District Administration has recently initiated a workshop on guidance for competitive examinations, Crack It. Today was the first day of workshop and it is going to be a week-long thing. Every day for 2 hours. Basically इस workshop का idea यही है कि जो यहाँ का यूथ है, 12th पास, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स जो हैं, उनको हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने लगे ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, एसएससी, एपीसीएस, असिस्टेंट इंजीनियर, ताकि उन लोगों को जो अवेयरनेस की कमी है, जो उनके पास नॉलेज का गैप है कि एग्ज़ाम का बेसिक पैटर्न कैसे है, उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। सो द आइडिया इज़ दैट ओनली टू मेक देम अवेयर अबाउट द बेसिक फाउंडेशनल थिंग्स ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, ताकि यहाँ का यूथ भी थोड़ा इनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड फील करे टू अपीयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस। दे डोंट थिंक दैट ये कोई एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि वो उससे इतना सोच के ही डर जाएं कि वो उसकी तरफ कोई कदम ही ना बढ़ाएं। तो इस वर्कशॉप का इंटेंशन यही है टू बाय गिविंग देम बेसिक इन्फॉर्मेशन टू इनकरेज देम टू टेक द फर्स्ट स्टेप for preparing for these examinations, and we hope कि
फ्यूचर में ये एक अच्छी साइकिल स्टार्ट करें ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर करें एंड दे ऑल्सो क्वालिफाई फॉर इट। फर्दर ये जो वर्कशॉप है हमने करियर काउंसलिंग सेंटर में रोइंग की ऑर्गेनाइज करी है and this workshop is just a starting. We are planning many other things here like we are also starting a reading room ताकि if any student feels कि उनको घर पर वो माहौल नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए तो वो यहाँ पर आके अपना नाम बस रजिस्टर करा के they can come here, sit free of cost, they can study and they will have basic accesses like access to books, access to internet facility ताकि again just to sort of handhold them in this process. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा तवांग के वाइब्रेंट विलेज जेमिथांग में सोमवार को कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय, राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों के अलावा ओडिशा के 15 छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर तवांग के जिला उपायुक्त के एन दामो ने बताया कि नई दिल्ली में हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर अरुणाचल प्रदेश के 19 सीमाई जिलों के एडीसी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल तक तवांग में 67,000 टूरिस्ट आ चुके हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ने जेमिथांग इलाके का दौरा किया जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। तवांग में आगामी 15 और 16 जून को होने वाली 24वीं टेक्निकल कोऑर्डिनेशन कमेटी और NERPC की रीजनल पावर कमेटी मीटिंग की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला उपायुक्त के एन दामो ने की और इसमें प्रस्तावित बैठक के नोडल अधिकारी NP परमे एवं विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत असम राइफल्स ने चांगलांग जिले के फांगटीप, लाक्टोंग और न्यू साबन गांव में स्वच्छता अभियान आयोजित किया। अभियान के दौरान ग्रामीणों को साफ सफाई के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की गई। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में सोमवार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर परियोजना के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास करना था। इस कार्यक्रम में सियांग बेल्ट के प्रगतिशील किसानों, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अधिकारियों सहित कई अन्य वरिष्ठ जनों ने हिस्सा लिया। 2019 से चल रहा है, 2019 से हमारा RKVY प्रोजेक्ट का तहत हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्री फेस्टिवल कमेटी द्वारा आयोजित वॉलीबॉल और आर्चरी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह बीते दिनों संपन्न हुआ। पापू नाला ड्री ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में दानी रिंगू को आर्चरी प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया, जबकि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दोदू वॉलीबॉल क्लब को जीत हासिल हुई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।